हेलो स्टूडेंट्स, ये से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है जिसमें कि ये ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ये किसी t इक्वल टू 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है पार्टिकल। तो t/4 समय बाद वो मीन पोजीशन पे आ गया, फिर मीन पोजीशन के दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा t/2 समय बाद, क्योंकि एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में t/4 का समय लगता है। तो 0 से t/4, फिर t/4 से t/2 तक दूसरी तरफ। अब वो SHM कर रहा है पार्टिकल, तो पहले इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है, फिर t/4 समय बाद ये मीन पोजीशन पे आ गया, फिर अगले t/4 मतलब शुरू से t/2 समय बाद वो इस वाली मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे होती है। तो मीन पोजीशन पे है तो कहाँ कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, कौन कौन से समय पर है। तो t/4 और 3t/4 पर है। फिर इसने कहा एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम t = 0 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, और t = t/2 पे भी होगा और फिर टाइम पीरियड पे भी होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से नेगेटिव साइड में एक्सट्रीम, देन फिर मीन, तो हर t/4 समय बाद। अब इसने पूछा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी और ऑसिलेशन एनर्जी बराबर हो, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही पूरी ऑसिलेशन एनर्जी है। तो इसने ऐसे पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी और ऑसिलेशन एनर्जी बराबर हों तो वो पोजीशन है कौन सी है, वो पोजीशन है मीन पोजीशन। तो ये जो है पोटेंशियल, और फिर ये पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी ही ऑसिलेशन एनर्जी हो तो वो एक्सट्रीम पे होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही ऑसिलेशन एनर्जी हो जाएगी। तो ये इस तरह से एनालिसिस की प्रॉब्लम थी।